नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड सेकेंडरी जिसमें हम बात करेंगे पाठ योजना का एवं परिभाषा के बारे में। अगर आप सभी चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास आते हैं अपना टेलीग्राम से भी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पाठ योजना किसी विषय वस्तु की उस छोटी इकाई अथवा इकाइयों के समूह को कहते हैं जिसे शिक्षक किसी निश्चित कालांश में पढ़ाता है। नेल्सन वाशिंग के अनुसार पाठ योजना उस कथन का शीर्षक है जिसे घंटे के समय में कक्षा क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने वाली उपलब्धियों एवं विशिष्ट साधनों का उल्लेख होता है। पाठ पढ़ाने के सामान्य विशिष्ट उद्देश्य। पाठ विषय से संबंधित पाठ बालकों का पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शिक्षण की विधियाँ, शिक्षणोपकरण आदि बातों का पूरा विवरण जिन्हें शिक्षक कक्षा के द्वारा 1 घंटे में पूरा करना चाहता है, पाठ योजना में रहता है। इस प्रकार पाठ योजना का तात्पर्य उन सभी बातों के विस्तारपूर्वक विवरण से जिन्हें शिक्षक निश्चित अवधि में अंदर पूरा कर लेता है। वह अवधि भिन्न भिन्न विद्यालयों में कुछ कम अथवा कुछ अधिक होती है। पाठ योजना की आवश्यकता। पाठ योजना शिक्षण को इधर उधर भटकने नहीं देती, अपनी उसे शिक्षण की राह पर लगाए रहती है। शिक्षण की प्रक्रिया में पाठ योजना की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से भी है। पाठ योजना के माध्यम से शिक्षक लक्ष्यों तथा प्रतिक्रियाओं का नियम निर्धारण संपूर्ण लक्ष्यों का प्रतिक्रियाओं के रूप में करता है। पाठ योजना कक्षागत परिस्थितियों में समायोजन की संभावनाओं का विकास करती है। इससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है। पाठ योजना पाठ्यक्रम की इकाई प्रत्येक पद का प्रत्यास्मरण करने में सहायता प्रदान करती है। पाठ योजना कक्षा नियंत्रण तथा प्रेरणा तथा एवं व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण प्रक्रियाओं के नियोजन में सहायता प्रदान करती है। पाठ योजना का महत्व। नवीन शिक्षकों को विशेषता विद्यार्थी शिक्षकों को शिक्षण कार्य करते समय पाठ योजना अवश्य बना लेनी चाहिए। पाठ योजना में निम्नलिखित लाभ होते हैं। उपयुक्त वातावरण। पाठ योजना में पाठ पढ़ाने के समय उद्देश्यों को निश्चित करते समय शिक्षक की शिक्षण विधियों तथा सहायक सामग्रियों आदि के सभी बातों से पहले से ही निश्चित हो जाती है। इससे विद्यार्थी को पाठ में रुचि उत्पन्न होती है। जब उपयुक्त अथवा शैक्षिक वातावरण तैयार हो जाता है तो शिक्षण बड़े नियोजित ढंग से चलता रहता है। पूर्व ज्ञान पर आधारित। पाठ योजना बनाने में शिक्षक नवीन ज्ञान को विद्यार्थियों की पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रस्तुत करता है, जिससे जहाँ एक और विद्यार्थी को सहज ज्ञान को सहज ग्रहण कर लेते हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक शिक्षण। पाठ योजना बनाकर शिक्षक विद्यार्थियों को बढ़ाने के लिए उनकी रुचियों, अभिवृत्तियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं दृष्टि में रखते हुए उपयुक्त शिक्षण नीतियों, प्रविधियों, युक्तियों तथा उपकरणों का प्रयोग करता है। इससे शिक्षण मनोवैज्ञानिक हो जाता है। विषय सीमित सामग्री का सीमित होना। पाठ योजना में विषय सामग्री परिमित एवं सीमित हो जाती है। इससे जहाँ एक और शिक्षक को आवश्यक बातें छोड़ते हुए केवल निश्चित तथा सीमित बातों का याद करने तथा उन्हें विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करने में आसानी होती है, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों को भी ज्ञान क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से प्राप्त हो जाता है। क्रियाओं का निश्चित होना। पाठ योजना में शिक्षक तथा विद्यार्थियों की क्रियाएँ कक्षा स्तर के अनुसार पहले से ही निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में पाठ योजना बनाने समय शिक्षक या पहले ही से ही निश्चित कर लेता है कि उसे कक्षा के विद्यार्थियों को क्या करना है। इससे शिक्षण क्रियाएं सार्थक तथा सुउद्देश्य बन जाती है। परिणाम स्वरूप शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों ही पाठ को विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सहायक सामग्री की तैयारी। पाठ योजना बनाते समय शिक्षक क्या निश्चित कर लेता है कि वह कौन कौन से तथ्यों को कौन सी विधियों प्रविधियों तथा उपकरणों की सहायता से स्पष्ट करने के लिए किस किस प्रकार सामग्री का कब और कैसे प्रयोग करेगा। इससे आवश्यक प्रभावोत्पादक सहायक सामग्री शिक्षण आरंभ होने से पहले ही तैयार हो जाती है। शिक्षण कौशल का विकास। पाठ योजना के शिक्षण में विद्यार्थी शिक्षकों के अंदर शिक्षण कौशल को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण साधन का कार्य करती है। शिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग। विद्यार्थी शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में जो कुछ जितना सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है उसका कक्षा शिक्षण में केवल पाठ योजना में ही प्रयोग किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में पाठ योजना सैद्धांतिक को ज्ञान के व्यवहारिक रूप में प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। चिंतन में क्रमबद्धता का विकास। पाठ योजना तैयार करने में शिक्षक की चिंतन प्रणाली में क्रमबद्धता विकसित हो जाती है, जिससे शिक्षण के समय पाठ वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करते हुए शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। शक्ति तथा समय की बचत। जो शिक्षक पाठ योजना बनाए बिना ही शिक्षण का आरंभ कर देते हैं वह सदैव इधर उधर भटकता फिरता रहता है। उसे विषय वस्तु से प्रस्तुत करने में अधिक शक्ति भी लगानी पड़ती है तथा समय के व्यर्थ नष्ट होता है। इसके विपरीत शिक्षक को शिक्षण से पहले पाठ योजना बना लेता है। वह नवीन ज्ञान को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करके विद्यार्थियों को शंकाओं का भी समाधान
भी उन्हीं के सहायता से सफलतापूर्वक कर देता है। आत्मविश्वास के साथ शिक्षण पाठ्य योजना बनाने से शिक्षक को अपने विषय तथा उससे संबंधित विषयों का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। इससे उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है। जब शिक्षक में आत्मविश्वास की भावना विकसित हो जाती है तो वह विद्यार्थियों के सामने नवीन ज्ञान को उत्साह तथा स्वाभाविक तत्व के साथ प्रसन्नतापूर्वक प्रस्तुत करता है। इससे ज्ञान में जीवन बना रहता है, कक्षा में जीवन बना रहता है। कक्षा में अनुशासन पाठ्य योजना बनाने से शिक्षक को इस बात का पूरा ज्ञान हो जाता है कि उसे कक्षा में कितना और कब क्या करना है। इससे सभी विद्यार्थी अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, जिससे कक्षा में प्रशंसनीय वातावरण बना रहता है। स्पष्ट है कि शिक्षण की सफलता के लिए सुव्यवस्थित पाठ्य योजना महत्वपूर्ण है। इसी विचार की दृष्टि में रखते हुए डेपीज महोदय कहते हैं कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की उन्नति के लिए कोई वस्तु उतनी घातक नहीं जितनी की अपूर्ण तैयारी। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।